ये कहानी है एक औरत की है जो सालों तक मार खाती रही और एक दिन वो बुराई को ही अपना हथियार बना लिया और सीधा शैतान को ही बुला लिया। कहानी शुरू होती है मैगपाई नाम की औरत से जो अपने घर में बैठी है। उसके साथ दो लड़के हैं, डेविड उसका सौतेला बेटा और विक्टर उसका अपना बेटा। तीनों चुपचाप टेबल पर बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो आदमी है घर का मालिक, मैगपाई का पति। जैसे ही वो आता है साफ दिखता है वो गुस्सैल और कंट्रोल करने वाला इंसान है। घर में सब उससे डरते हैं। बच्चे जवाब नहीं देते, पत्नी भी नहीं। वो मैगपाई से बहुत बड़ा है। डेविड उसकी पहली शादी का बेटा है और विक्टर दोनों का बच्चा है। ये आदमी सिर्फ चिल्लाता नहीं, मारता भी है। मैगपाई अब सब सह चुकी है। आज उसने कुछ ऐसा किया है जो सोचा भी नहीं जा सकता। उसने उसके ड्रिंक में जहर मिला दिया। वो घूंट लेता है और मैगपाई शांति से कहती है कि लकड़ी काटने चलें। वो मान जाता है। जंगल में चलते हुए अचानक वो गिरता है और मर जाता है। मैगपाई वहाँ खड़ी रहती है बिना किसी रिएक्शन के। यही वो चाहती थी, मारपीट से आजाद जिंदगी। उधर गांव का पादरी लोगों को प्रेयर के लिए इकट्ठा करता है। वो भरोसे, नेचर और भगवान की बातें करता है। ट्विस्ट ये है कि वो मैगपाई का पिता है। उसे अभी नहीं पता कि उसकी बेटी ने क्या किया है। जंगल में मैगपाई अपने पति की लाश को अंदर तक घसीटती है। कुल्हाड़ी उठाकर उसका हाथ लकड़ी पर रखती है और काटना शुरू करती है। जैसे जैसे वो शरीर के टुकड़े करती है, एक डरावनी काली शक्ल उसे देखती है। मैगपाई डरती नहीं बल्कि उसकी तरफ खिंच जाती है। थोड़ी देर बाद वो खून से लथपथ गांव लौटती है। सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, एक्सीडेंट हुआ, लकड़ी काटते वक्त पति मर गया। कोई उस पर भरोसा नहीं करता, खासकर उसका पिता। उसे सब समझ आ जाता है। वो जॉन नाम के आदमी को बुलाता है और मैगपाई पर नजर रखने को कहता है। उसे लगता है उसकी बेटी पर कोई डार्क ताकत हावी हो गई है। वो जॉन से वादा करता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे मैगपाई से शादी करने देगा। जॉन तुरंत मान जाता है। बाद में मैगपाई डेविड और विक्टर के साथ लौटती दिखती है, लेकिन जिस बात पर मजाक कर रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो आराम से उसके पति के टुकड़े करने की बात कर रहे होते हैं। मैगपाई पूछती है क्या चाहिए। उसका पिता कहता है हम अभी भी एक परिवार हैं। वो कहता है कि परिवार होने के नाते उन्हें मिसाल बननी होगी। जॉन उस पर नजर बनाए रखता है। बाद में मैगपाई खेतों में दूसरी गांव की औरतों के साथ काम करती है। वहाँ एंड्रिया होती है जो गर्व से कहती है कि उसकी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। डेविड पूछता है अगर बेटी शादी नहीं करना चाहे तो। लड़की घबरा जाती है। एंड्रिया डांटते हुए कहती है अब बड़ी हो गई है तो शादी जरूरी है। मैगपाई बीच में बोलती है तो एंड्रिया उस पर चिल्ला देती है। वो कहती है सबूत साफ है कि मैगपाई ने अपने पति को मारा है। उसी पल पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाता है। डेविड एंड्रिया से कहता है कि उसके पिता के बारे में बोलना बंद करे, आदमी मर चुका है। एंड्रिया पलटकर कहती है उसका पिता अच्छा इंसान था। तब मैगपाई ठंडी आवाज में बोलती है कौन सा अच्छा इंसान बीवी को बेरहमी से मारता है। सिर्फ बीवी नहीं, बच्चों को भी मारता था। फिर वो ऐसा बोलती है जिससे सब सन्न रह जाते हैं। वो एंड्रिया से कहती है अपने घर को ध्यान से देखो क्योंकि तुम्हारा पति भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनते ही एंड्रिया की बेटी डर से जम जाती है, जैसे कोई सच बाहर आ गया हो। एंड्रिया घबराकर पूछती है मैगपाई क्या कहना चाहती है। मैगपाई चुप रहती है। उसके दिमाग में एक डरावना सीन चलता है। उसका पति बेटी के कमरे में जाता हुआ दिखता है। सच सामने आ जाता है, वो अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा था। उसी दिन जंगल में मैगपाई की मुलाकात एंड्रिया के पति से होती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने जहर दिया, दिमाग खराब किया, झूठ फैलाया, जादू टोना किया और अपने पति को मारा। वो कहता है उनके परिवार से दूर रहे। मैगपाई कुछ नहीं बोलती, मुड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात डेविड से होती है। जो होता है वो बेहद गलत है। दोनों का रिश्ता बन जाता है। मैगपाई अपने सौतेले बेटे के साथ रिलेशन में आ जाती है। रात को मैगपाई का पिता और जॉन चुपचाप खाना खाते हैं। पादरी जॉन से बेटी के बर्ताव के बारे में पूछता है। जॉन सब बता देता है, लेकिन सबसे बड़ा सच छुपा लेता है, मैगपाई और डेविड का रिश्ता। पादरी कहता है उसकी बेटी को रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए, भगवान पर भरोसा रखने वाला, और वो चाहता है कि जॉन उससे शादी करे ताकि वो उसे सही रास्ते पर ला सके। उधर एंड्रिया सोती हुई बीवी को पार करता है और बेटी के कमरे में घुसता है, कपड़े उतारता है और कहता है माँ को मत बताना। तभी कुछ हिलता है। उसके पीछे वो शैतानी शक्ल दिखती है, अंधेरे से निकलती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सुबह एंड्रिया अपने पति की कटी हुई लाश देखती है, डर के मारे बाहर भागती है और मैगपाई को ढूंढने लगती है। लेकिन जो वो देखती है वो और भी चौंकाने वाला होता है। पादरी यानी मैगपाई का पिता वहाँ पहले से मौजूद होता है और
बेहद गुस्से में है। वो मैगपाई का गला पकड़कर चिल्लाता है और पूछता है उसके बीमार दिमाग में चल क्या रहा है। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने बचपन में अपनी माँ को मारा था और अब अपने पति को भी। वो पूछता है क्यों, लेकिन मैगपाई चुप रहती है और वहाँ से चली जाती है। सदमे में डूबी एंड्रिया उसके पीछे जंगल में जाती है। मैगपाई घनी काली झाड़ियों में गायब हो जाती है। जब एंड्रिया उसे पकड़ती है तो कुछ देखती है, कुछ अजीब, कुछ बेहद डरावना, ऐसा जिसे अभी समझ पाना मुमकिन नहीं। उधर जॉन मैगपाई के घर आता है उससे बात करने। वहाँ उसे सिर्फ डेविड मिलता है। वो डेविड को बाहर चलने को कहता है और वो तुरंत मान जाता है। बातों बातों में डेविड सब बता देता है। वो कहता है उसका पिता छोटे भाई के साथ अच्छा था, लेकिन उसके साथ बेहद बेरहम। वो उसे ऐसे मारता था जैसे वो उसका बेटा ही न हो। जॉन भगवान और भरोसे की बात करता है, लेकिन डेविड अब भगवान पर यकीन नहीं करता। वो कहता है उसे बुराई पर भरोसा है। उसे पता है शैतान मौजूद है, क्योंकि उसने सालों तक भगवान से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनकर जॉन उसे गले लगाता है। उसी पल डेविड काली मिट्टी उठाकर जॉन की गर्दन पर मल देता है। उस रात जॉन प्रेयर में घुटनों पर बैठा होता है। तभी उसे एक डरावना सीन दिखता है। वो खुद को पूरी तरह अंधेरे में देखता है। अचानक डेविड आता है और उसके पूरे शरीर पर काली मिट्टी मलने लगता है। मैगपाई भी और वही करती है। घबराकर जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और पास खींचता है। वो फुसफुसाता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं भगवान को भी भूल सकता हूँ। ये सुनते ही डेविड और मैगपाई उसे और गहरे अंधेरे में ले जाते हैं। वहाँ जॉन का सामना उस शैतानी शक्ल से होता है। डर के मारे उसकी सांस अटक जाती है और वो झटके से जाग जाता है। घबराया हुआ जॉन तुरंत उस शैतान का चेहरा स्केच करता है ताकि वो भूल न जाए। अगली सुबह एंड्रिया कुछ गांव वालों के साथ मैगपाई के घर पहुंचती है। मैगपाई लकड़ी काट रही होती है। उन्हें देखकर वो बचाव में कुल्हाड़ी उठा लेती है। तभी एंड्रिया डेविड के गले पर चाकू रख देती है और कहती है कुल्हाड़ी छोड़ दो वरना डेविड मरेगा। मजबूर होकर मैगपाई कुल्हाड़ी गिरा देती है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं और उसके गले में फंदा डाल देते हैं। सब मानते हैं कि वो जादू टोना करती है और उसने अपने पति और एंड्रिया के पति दोनों को मारा है। जैसे ही उसे फांसी देने वाले होते हैं, उसका पिता वहाँ आ जाता है। सब सन्न रह जाते हैं। उसके कहने पर मैगपाई को छोड़ दिया जाता है। पिता एंड्रिया से पूछता है तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। एंड्रिया बताती है कि वो कल चुपके से मैगपाई के पीछे गई थी। झाड़ियों के पास उसने देखा मैगपाई एक शैतानी शक्ल के साथ गलत रिश्ते में थी। एंड्रिया कहती है कि उसी रात वही शैतानी शक्ल उसके घर आई और उसके पति को मार डाला। उसका कहना है मैगपाई जादू टोना करती है और उसी ने उस शैतान को बुलाया। अगर उसे जिंदा छोड़ा गया तो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर पिता हालात अपने हाथ में लेता है। वो कहता है अगर ये सच है तो मैगपाई को सजा मिलनी चाहिए। उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके छोटे बेटे को अलग कमरे में डाल दिया जाता है। गांव वाले मैगपाई को बाहर घसीट लाते हैं, बांधते हैं और सबके सामने बेइज्जत करते हैं। उस पर टमाटर फेंकते हैं और चुड़ैल कहते हैं। पिता खुद को उससे अलग करते हुए सजा सुनाता है। वो कहता है मैगपाई धूप में तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। सजा सुनाकर भीड़ छंट जाती है। उधर एंड्रिया अपनी बेटी से सामना करती है और टूट देने वाला सच जानती है। उसका पति सच में बेटी के साथ गलत कर रहा था। माँ बेटी दोनों दर्द और गिल्ट में टूट जाती हैं। दूसरी तरफ जॉन डेविड को ढूंढकर चुपचाप छोड़ देता है। वो बताता है कि पिता चाहता है वो मैगपाई से शादी करे, लेकिन उसे किसी और से लगाव है। वो ये भी मान लेता है कि उसे मैगपाई और डेविड के रिश्ते का पता है और डेविड से भागने और मैगपाई को बचाने को कहता है। डेविड भागता है, लेकिन एंड्रिया, पिता और कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे गिरा देते हैं और उस काली शक्ल के बारे में पूछते हैं। वो कहता है वो अंधेरी ताकत उसका भगवान है। ठंडी चुप्पी में पिता खड़ा होता है और डेविड का गला काट देता है। डेविड वहीं मर जाता है। बिना रुके वो एंड्रिया को भी मार देता है। फिर वो जॉन का हाथ पकड़कर काट देता है और उसे मजबूर करता है झूठ फैलाने के लिए कि डेविड भागने की कोशिश कर रहा था। उसी ने एंड्रिया को मारा और मजबूरी में उसे मारना पड़ा। परछाइयों में खड़ी शैतानी शक्ल सब देख रही होती है। बाद में पिता और जॉन मैगपाई के पास लौटते हैं। उसे खोलकर पिता के घर ले जाते हैं। पिता अजीब शांति से कहता है वो उसकी बेटी है और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह मैगपाई खुद को बंद कमरे में पाती है। अचानक उसे पीछे डेविड की आत्मा दिखती है और वो चीख पड़ती है। आंखें साफ होते ही सामने जॉन खड़ा होता है। डरा हुआ जॉन पूछता है वो काली शक्ल क्या है और अब उसे क्यों दिखने लगी है। मैगपाई भारी आवाज में कहती है वो बस उसे सबसे आजाद करना चाहती थी। अचानक वो जॉन को धक्का देती है और भाग जाती है। जंगल में उसे डेविड की लाश मिलती है। टूटकर वो रो पड़ती है। रोते हुए वो जंगल के और अंदर जाती है, जहाँ वही शैतानी शक्ल फिर दिखती है। वो खुद पर काली मिट्टी मल लेती है और उस अंधेरी ताकत को अपना लेती है। जॉन पहुंचता है और मैगपाई उसका गला काट देती है। तभी उसका पिता आता है और खंजर से मारने वाला होता है। उससे पहले ही शैतान आता है और पिता को मार देता है। मैगपाई के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और यहीं फिल्म खत्म होती है। हमें
पता चलता है कि मैगपाई सच में जादू टोना करती थी। उसी वजह से उसने बचपन में अपनी माँ को मारा और बाद में अपने पति को भी, जिससे वो कभी प्यार नहीं करती थी। वो शादी पिता ने उस पर थोप दी थी। शैतान हमेशा उसके साथ था, परछाइयों में छुपा हुआ। गांव वाले उसे चुड़ैल मानते थे और आखिर में वो सही साबित हुए और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।